दोस्तों, युद्ध के मैदान में सबके पसीने छुड़ाने वाला महान योद्धा मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था और रावण का सबसे प्रिय पुत्र था। आइए जानते हैं कि रावण बेटे मेघनाद को अपनी तरह सबसे महान विद्वान, ज्योतिष गुणवान, महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी क्यों बनाना चाहता था। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कर्मा में। दोस्तों, हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और पवित्र गाथा रामायण है। रामायण में इतने प्रकार के चरित्रों को दर्शाया गया है जिन्हें समझना आज भी बेहद मुश्किल है। दोस्तों, युद्ध के मैदान में सबके पसीने छुड़ाने वाला महान योद्धा मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था और रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मेघनाद क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है। शास्त्रों के अनुसार जब मेघनाद का प्राकट्य हुआ था तब उसके रोने की आवाज़ एक साधारण बालक की तरह नहीं बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ती थी, जिसके वजह से उस बालक का नाम मेघनाद रखा गया। हिंदू शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार मेघनाद रावण का सबसे बड़ा पुत्र और लंका युवराज भी था, इसलिए रावण मेघनाद को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। कहते हैं कि जितना बड़ा महान विद्वान ज्योतिष रावण था, उससे भी कहीं ज़्यादा गुणवान महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाद को बनाना चाहता था। इतना ही नहीं, अपने पुत्र को सबसे ज़्यादा ताकतवर और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी देवताओं को अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा था। मेघनाद के जन्म के वक्त रावण को पुत्र से इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने गिरोह की चाल तक बदलने की कोशिश कर डाली, लेकिन भगवान शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सारे गिरोह से अलग 12वें घर में जाकर बैठ गए ताकि रावण का पुत्र मेघनाद अजर अमर की उपाधि न प्राप्त कर सके। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग में अपना आधिपत्य जमाने के लिए लंकापति रावण ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में मेघनाद ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान लंकापति पर इंद्र ने हमला करना चाहा तो मेघनाद पिता को बचाने के लिए आगे आ गया। मेघनाद ने उसी क्षण इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया और उसने सभी देवताओं के साथ इंद्र को भी हरा दिया, जिसके बाद से इंद्रजीत के नाम से संबोधित किया जाने लगा। युद्ध के समाप्त होने के बाद मेघनाद स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बैठ कर लंका में ले आया। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मेघनाद से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे, मगर मेघनाद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के लिए उसके बदले एक वरदान देने का वचन दिया। मेघनाद ने इसका फायदा उठाते हुए उसने अमरता का वरदान प्रदान करने के लिए कहा। उस दौरान ब्रह्मा ने मेघनाद को बोला कि अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये तो प्रकृति के खिलाफ है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। मगर मेघनाद अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके बाद ब्रह्मा ने कहा कि अगर वो अपनी मूल देवी निकुलम्बा देवी का यज्ञ करेगा और वह यज्ञ जब पूर्ण हो जाएगा तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। इसी के साथ ब्रह्मा जी ने इंद्र को ये भी बताया कि सिर्फ धरती पर एक ऐसा होगा जो मेघनाद का अंत कर पाएगा, जो 12 सालों से सोया ना होगा। इस वरदान के चलते लक्ष्मण जी ही ऐसा व्यक्ति था जो मेघनाद को मौत के घाट उतार सकते थे, क्योंकि वो वनवास के दौरान 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाद का अंत हुआ। कहते हैं कि इंद्रजीत के बल की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि वो अकेला ऐसा योद्धा था जिसके एक ही दिन के युद्ध में 67 मिलियन वानरों को मौत के घाट उतार दिया था और लंका में वह अकेला ऐसा योद्धा था जो पूरी वानर सेना को अपनी गर्जना से बिखेर सकता था, मगर घमंड की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया। तो साथियों, इस प्रकार हमने जाना कि कौन था मेघनाद जिसका वध भगवान राम भी नहीं कर सकते थे। ऐसी क्या शक्ति थी उसके पास। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।